अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम सब के ईमान की, सेहत व तंदुरुस्ती की, औलादों की हिफाजत फरमाए। आमीन। ईमान वाले को अल्लाह का, उसके रसूल का हुक्म है तुम अपने आप को जानो न जानो कोई बात नहीं, अपने ख़ानदान का तुम्हें तारुफ हो न हो कोई बात नहीं, दादा परदादा इससे भी अगले रिश्तेदारों से तुम्हें वाकफियत न हो कोई बात नहीं, इनकी वाकफियत तुम्हारे लिए हासिल करना न फ़र्ज़ है न वाजिब। लेकिन अल्लाह के रसूल को अगर तुमने न जाना, अल्लाह के रसूल को तुमने न पहचाना, फिर फिक्र वाली बात है। हर मुसलमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पहचान वाजिब से भी अगला दर्जा रखती है कि फ़र्ज़ है कि मुसलमान अपने नबी को जाने और पहचाने। आज का नौजवान क्रिकेट के हर खिलाड़ी की
हर अदा से, उसकी हर पसंद से, हत्ता कि उसके पहनने वाले पैंट और शर्ट से भी वाकिफ़ है कि वो किस नस्ल का कपड़ा पहनता है। इसी तरह फिल्मों में, ड्रामों में काम करने वाले मर्द हों या औरतें हों, आज का नौजवान उनकी भी एक एक चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है। नौजवान को वाकफियत नहीं, जान पहचान नहीं तो अपने नबी की नहीं। अपने नबी के नाम से वाकिफ नहीं, अपने नबी के ख़ानदान से वाकिफ नहीं, अपने नबी की ज़िंदगी से वाकिफ नहीं, अपने नबी की सुन्नतों से वाकिफ नहीं, और अपने नबी के कौल और फ़ेल से वाकिफ नहीं। ये बड़े दुख की बात है। हालांकि आज किताबें, लिटरेचर, तकरीरें, उलमा, इंटरनेट, आज से 100 साल पहले से कहीं ज्यादा हर जगह मुहैया है, बल्कि इल्म के ज़राए जो आज 100 साल पहले छुपे हुए थे, आज वो ज़राए इतने ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान और पहचान में हम लोग दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। फिरके बढ़ते जा रहे हैं, जमातें और ख्यालात बढ़ते जा रहे हैं। मस्जिदें दिन ब दिन एक एक मोहल्ले में नई से नई बनती जा रही हैं। सिर्फ मस्जिदें नहीं रही, बल्कि आलीशान मस्जिदें बन रही हैं। मस्जिदों के मीनार और मस्जिदों की खूबसूरती पे झगड़े चल रहे हैं कि कितना बड़ा मीनार हो और कैसी खूबसूरत मस्जिद हो। एयर कंडीशन लगा दिए गए, कारपेट बिछा दी गई देहातों की मस्जिदों में भी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से आज भी नावाकिफ़। आपकी ज़ात पर मर मिटने को तैयार हैं, मारने को तैयार, लेकिन अगर मैं पूछूं अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में तो नौजवान नावाकिफ़। मिंबर पे बैठने वाला भी, मस्जिद में बैठने वाला भी पहली बात तो यह है कि उन हकायक को लोगों के सामने रखता नहीं। अगर रखता भी है तो वो बेचारा खुद नावाकिफ होता। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत क्यों करते हैं? हमें मोहब्बत का हुक्म क्यों है?
कुरान और सुन्नत ने जहां भी हुक्म दिया है मोहब्बत का दिया है। एक लफ्ज़ मेरा हमेशा याद रखना, लफ्ज़ इश्क को कुरान और सुन्नत ने कहीं बयान नहीं किया। ये आपकी और मेरी इख्तिरा है, आपकी और मेरी बनावट। इश्क कोई और भला है। अगर इश्क का लफ्ज़ कुरान और हदीस बयान कर देता तो बहुत मुश्किल। कुरान और सुन्नत ने अगर कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें हुक्म दिया है तो दो चीजें हैं, आपसे मोहब्बत करनी है, आपकी इताअत करनी। इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है, उसकी कई वजूहात होती। कहते हैं या तो कोई मेरे ऊपर एहसान करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उस एहसान के बदले। और जो मेरा मुहसिन होता है, जो मेरे ऊपर एहसान करता है, मेरी गर्दन उसके सामने यूं रहती है, अकीदत, मोहब्बत कि इसने मेरे ऊपर ये एहसान किया। बल्कि मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि फलां बंदा मेरा मुहसिन है, तुम भी उसका ख्याल करना। मैं अपने साथ उठने बैठने वालों को भी कहता हूं, फला बंदा मेरा मोहसिन है, तुम उसका ख्याल करना। बल्कि उर्दू में एक मकूला बोला जाता है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दोस्त के दुश्मन को भी दुश्मन समझा जाता है। यह उर्दू का एक आम मकूला। फिर कहते हैं कि किसी से मोहब्बत उसके कमाल की वजह से होती है, कि उसके अंदर कोई कमाल होता है जिसकी वजह से मैं अपने सर को झुका देता हूं कि इसमें एक ऐसा कमाल है जो मेरे अंदर नहीं और आम लोगों के अंदर नहीं। उलमाए किराम, औलिया किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों होती है? इसी कमाल के बायस के अल्लाह ने उनको एक कमाल बख्शा होता, जो आपके और मेरे वजूद में, घर में, मजलिस में, महफिल में नहीं मिलता, जो उलमा और औलिया की मजलिस, महफिल और उनके वजूद से मिलता है। कहते हैं कि यह इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसके हुस्न और जमाल की वजह से। जबकि यूं भी कहा जाता है कि हुस्न और जमाल की जो मोहब्बत है, ये जिस तरह हुस्न चंद दिन का होता है, जमाल चंद दिन का होता है, एक दिन हुस्न को भी ग्रहण लग जाता है। एक उम्र की हद करास करता है इंसान तो हुस्न और जमाल उसका मांद पड़ जाता। बल्कि उम्र की हद भी नहीं, 4 दिन खाना पीना ना न मिले तो इंसान को तो भी हुस्न मांद पड़ जाता। खाना पीना भी ना मिले, अल्लाह पाक की तरफ से कोई परेशानी आ जाए तो भी हुस्न और जमाल मान पड़ जाता। दुनिया वाले कहते हैं कि कभी कभी किसी से पैसे की वजह से भी मोहब्बत होती, किसी के इख्तिदार और कुर्सी की वजह से भी मोहब्बत होती, और जब कुर्सी चली जाती है, इख्तिदार चला जाता है, पैसा चला जाता है, मोहब्बत भी अंदर से निकल जाती है। कभी कभी सियाने यूं भी कहती हैं कि खूनी रिश्ते के बायस भी इंसान
दूसरे से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो आप भी तईद करेंगे कि इस दौर में कोई 200-400 में से आदमी अगर खूनी रिश्ते के बायस एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो गनीमत है। वरना आम तौर पर मशहूर है कि खून का रंग लाल होता है। आज देखने में आ रहा है कि खूनी रिश्ते में जो खून का रिश्ता है इसका रंग सफेद हो गया। वो खून का रंग भी मैला पड़ गया। पहले हम भी सुनते थे कि रंगो नस्ल के बायस, कौम और मुल्क के बायस, जुबान की मुमासलत के बायस इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। जब सरहदें क्रॉस हो जाती हैं तो मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आज एक गांव में रहने वाला, एक छत के नीचे रहने वाला, एक मस्जिद में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ने वाला, पैर से पैर मिलाकर नमाज पढ़ने वाला, एक ही पीर के दो मुरीद, एक ही उस्ताद के दो शागिर्द, एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत जो हमें अल्लाह और उसका रसूल कहता है वो करते हुए नजर नहीं आते। एक दिन एक बुजुर्ग से मैंने बात की। आपकी भी सोच आती होगी कि काश कि मैं 1400 साल पहले पैदा होता, मैं मदीने की गलियों में होता, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता, मैं आपकी हाथ पे बैत करता, आपके पीछे नमाजें पढ़ता, आपके साथ मिलकर आपके दुश्मनों से जिहाद करता और लड़ता। ये अल्लाह ने मुझे आज क्यों पैदा कर दिया? उस ज़माने में होता। तो बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह जानते थे उस ज़माने में किसको पैदा करना। अल्लाह ने उस ज़माने में जिन लोगों को पैदा किया, आज 1400 साल हो गए, उनकी मोहब्बत को कोई बंदा तोल नहीं सकता जो उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ की। जैसे जैसे हवाएं बदलती चली गईं, दिन और रात बदलते चले गए, सूरज और चांद का निकलना बदलता चला गया, महीने और साल बदलते चले गए, मोहब्बतें, बल्कि हो सकता है कि उस जमाने में आप और मैं पैदा होते तो हम अबू जहल के साथ खड़े होकर नबी को पत्थर मारने वाले होते। शुक्र करो कि इस दौर में पैदा करके अल्लाह ने कहीं ना कहीं उनका नाम लेने की तुम्हें तौफीक तो दे दी। वरना जो उस जमाने में लोग थे, हजरत ज़ियाद इब्न अस्कन, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला, जलील और कदर सहाबा में से एक सहाबी हैं। जंग उहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस करते हुए उनकी आंखों में दुश्मन का एक तीर आके लगा। ये आंख कीमा कीमा हो गई। जब तलवारों और तीरों की झनकार, रफ्तार, चमकार थोड़ी कम हुई तो इस टूटी फूटी हुई आंख पर हाथ रखकर दरबार रिसालत में पेश होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत देखी, जबकि आप खुद भी जख्मी हैं। तो आप मुस्कुरा कर कहते हैं, ज़ियाद ये क्या हुआ? अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल कीमा हो गया। इरशाद फरमाया, क्या चाहते हो? आंख चाहते हो या जन्नत चाहते हो?
ये उस जमाने का आदमी था, कहने लगा मुझे दोनों चाहिए। जन्नत तो होगी होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, पर एक बात कह दूं, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूं, अगर इस हालत में चला गया तो मेरी बीवी क्या समझेगी, अंधा काना आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है, आंख पर नबूवत वाली हथेली फेरी और हाथ उठाकर कहा, अल्लाह मेरे ज़ियाद की आंखों को ठीक कर दे। ये बीवी की मोहब्बत में और मेरी मोहब्बत में, ज़ाये की आंख इसने मेरी मोहब्बत में। कहते हैं कि हजरत अबू दुजाना जंग ओहद जब हुई, हुजूर पर तीरों की बारिश हो रही थी, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर सीने से सीना मिलाकर खड़े हो गए कि तीर मेरी पीठ पे चलते रहे। 70 के करीब दुश्मन के तीर और तलवार के जख्म गाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की खातिर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो आज मुझे बचा ले, मैं अल्लाह से जन्नत लेके दे दूंगा। तो हदीसें कहती हैं 7 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस करते हुए अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते, और एक तो ऐसा गिरता है कि उसका चेहरा, उसका सर हुजूर के पैरों पे था, और यही जान दे देता। आप और मैं पता नहीं ये चीजें कर सकते ना कर सकते। अल्लाह जानते थे कि उस जमाने में जो इधर आ गया कयामत तक उसका मुकाबला नहीं, जो उधर चला गया फिर उसके कुफर का भी कयामत तक मुकाबला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए कहा, अल्लाह इसकी इस आंख को इतना खूबसूरत बना दे कि पहली वाली आंख से भी ज्यादा खूबसूरत हो। खुद फरमाते हैं, मौत तक जितनी मेरी खूबसूरत ये आंख रही, किसी की मदीने में इतनी खूबसूरत आंख नहीं थी। कहा जाता है कि हुस्न जमाल के बायस या पैसा और दौलत के बायस इंसान किसी से मोहब्बत करता है। ये चीजें फानी हैं। हुस्न जमाल एक दिन आता है, खत्म हो जाता। अच्छे खासे आदमी को दस्त लग जाए तो सारा हुस्न जमाल 2 दिन में मान पड़ जाता। नजला जुकाम हो जाए तो 2 दिन में मान पड़ जाता। उम्र का गुजरना एक अलग चीज। 4 दिन रात को नींद ना आए तो इंसान का हुस्न मान पड़ जाता। मालूम होता है कि हुस्न जमाल से मोहब्बत करना इस जहान की सबसे बड़ी बेवकूफी। और लोग इसको 2 चीजों में तकसीम करते हैं साहब, एक मोहब्बत हकीकी होती है और एक मोहब्बत मजाजी होती है। हकीकी मोहब्बत मैं खुदा से करता हूँ, मजाजी मोहब्बत मैं दुनिया में लड़कों और लड़कियों से करता हूँ, दुकानों से करता हूँ, खूबसूरती से करता हूँ, फलां चीज़ से करता हूँ, फलां चीज़ से करता हूँ। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके जहन में, दिमाग में आ जाती हो, मेरे दिमाग में नहीं आती। ये सब कहने की चीज़ें। आइए उस बात पे आते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से, माल और दौलत से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान नहीं। फिर इरशाद फरमाया कि जो अपने आप से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान नहीं। जिससे मालूम हुआ कि मैं अपने आप को जानूं ना जानूं कोई बात नहीं, इसलिए कि मैं फना होने वाला हूं। मेरे ऊपर अपने नबी का जानना जरूरी है, फर्ज है। रोना इसी चीज का है कि आज का मुसलमान, आज का नौजवान इसी तरफ नहीं आता कि मैं अपने रसूल को जानूं। आप जरा सोचिए बैठकर कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्यों करते।
उलमा ने लिखा। पहला सबब याद रखिएगा, मैं इन्हीं असबाब पे आ रहा हूं, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्यों करते हैं, हमें मोहब्बत का हुक्म क्यों है, क्यों वाजिब है, क्यों फर्ज है, क्यों जरूरी है। पहली बात जो कुरान और सुन्नत में मिलती है, बयान की गई कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का तारुफ कराया। तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम अपने खालिक को मालिक को भी नहीं जानते थे, तुम अपने बनाने वाले को भी नहीं जानते थे, हाथों से तराश कर आटे के बनाए हुए बुत सामने रख के तुम तो उनके सामने सजदा रेज़ थे। बहते हुए पानी को देखा तो सजदा कर लिया, फूंक मारते हुए सांप को देखा तो सजदा कर लिया, पहाड़ की ऊंचाई देखी तो सजदा कर लिया, किसी नंगे आदमी को देखा तो सजदा कर लिया, आग के शोले देखे तो सजदा कर लिया, पत्थर की चमक देखी तो सजदा कर लिया, दरख्तों का घना होना देखा तो सजदा कर लिया। लोग पीपल को भी सजदा करते हैं, घना होता है, बड़ा होता है, इसकी जड़ें बड़ी होती। हमारे यहां पंजाब में घरों में पुदीने के साथ मिलती जुलती एक चीज होती है जिसको न्याज़बो कहते हैं, जिसकी चटनी बनती है। हो सकता है आप जानते भी हो, हमारी जुबान में उसको पबरी कहते हैं। ये चकवाल, सरगोदा, जंग, मुल्तान, पबरी और न्याज़बो का नाम होता। हिंदी जुबान में उसको तुलसी कहते हैं। हर हिंदू के घर में तुलसी की बूटी होना जरूरी है कि सुबह उसकी पूजा की जाती है। इंसान जो अपने आप को इतना तबाह बर्बाद कर चुका था कि अपने बनाने वाले से वाकिफ नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे हमारे बनाने वाले का तारुफ कराया। और पहली बात अपने बनाने वाले के बारे में कही, तवज्जो रखना जरा, कि जिसकी तुमने पूजा करनी है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा, वो तुम्हें, जोर से बोलो, वो तुम्हें, ये पहला ईमान बनाना। लोग कहते हैं कि भाई तुम इस मस्जिद में इबादत करते हो, मूर्ति तो सामने है कोई नहीं, जब मूर्ति भी नहीं रखी हुई तो तुम्हारा खुदा कहां है जिसकी तरफ मुंह करके तुम पूजा और नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो। हमें पहला हुक्म दिया गया है कि जिसकी तुमने पूजा करनी है वो तुम्हें नजर, जोर से बोलो, वो तुम्हें नजर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जबल तूर पे कहा, अल्लाह मुझे नजर आ जाओ। अल्लाह ने कहा मैं नजर नहीं आता। फिर कहा नहीं अल्लाह मुझे नजर आओ, कहा नहीं आता। ये कुरान के पहले सफ़े में, पहली लाइन में, पहली आयत में, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, ये कुरान की पहली आयत है। अनदेखे खुदा पर ईमान रखना। कहा मैं नहीं नजर आता, कहा क्यों नहीं नजर आता, कहा अगर मैं नजर आ गया तो सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, सब्जे को आग लग जाएगी, दरख्त सूख जाएंगे, कहा मैं जन्नत में नजर आऊंगा, जोर से कहो, कहां नजर आऊंगा? जन्नत में। उनको नजर आऊंगा जो रातों को जागते हैं, उनको नजर आऊंगा जो रोते हैं।
हालांकि ज़्यादा जागने वाले बंदे की तो आंखें ही ख़राब हो जाती हैं, जो ज़्यादा रोता है उसकी आंखें वैसे ही ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह की अजीब शान है कि यह नज़र भी उसे आता है जो रातों को जागता है, नज़र भी उसे आता है जो ज़्यादा रोता है। ततजाफा, रात को पहलू बदलते बिस्तर पे गुजार देते हैं, फिर उठते हैं मेरे सामने रोने लग जाते हैं, नींद ही नहीं आती। और कहीं फरमाया फल यज़हकू कलीला वल यबकू कसीरा, सूरह तौबा है। ओ ईमान वालो, थोड़े हंसा करो, ज्यादा रोया करो। हंसे थोड़ा करो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, ज्यादा रोने से दिल जिंदा होता है। हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। और हांगकांग वालों, तुमने मसला सुन रखा होगा, जब कोई कहकहा मार के हंसता है, वुजू, जोर से बोलो, कहकहा मार कर हंसना वुजू तोड़ देता है। जब वुजू टूट गया तो नमाज टूट गई, जब नमाज टूट गई तो तेरी उसके साथ मिली हुई लैन टूट गई, और जब लैन टूट गई तो जन्नत की सड़क टूट गई, जब जन्नत की सड़क टूट गई तेरा उसका रिश्ता टूट गया। फल यज़हकू कलीला, सहाबा कहते हैं हांगकांग वालों, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साला ज़माना नबूवत में कभी कहे मार कर हंसते नहीं देखा। नबी को हंसते देखा तो तबस्सुम में तो देखा, लेकिन ज्यादा नबी को रोते देखा। हालांकि नबी वो जिसको अल्लाह यूं कहे कि अफ़ल्लाहु अन्का, ए मेरा नबी मैंने सब कुछ तुझे माफ कर दिया। कहीं अल्लाह कहे मुझे तेरे उठने की कसम, तेरे बैठने की कसम, तेरे सोने की कसम, तेरे जागने की कसम, तेरे सोने चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, कहीं उसकी जिंदगी की कस्में खाए, कभी रोने की कस्में खाए, कभी जुल्फों की कसम खाए, कभी चेहरे की कसम खाए। वो नबी हर वक्त अल्लाह के सामने रोता हुआ नजर आए, और रोने के बाद उम्मत को यूं कहे जितना रोवोगे उतना दिल ज्यादा जिंदा होगा। रोने से दिल जिंदा होता। कहा कि जन्नत में नजर आऊंगा, इसलिए कि जब जन्नत में चले जाओगे तो नींद भी खत्म, जिंदगी को भी मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, खत्म कर। जब मौत ही नहीं होगी तो नींद कहाँ होगी? जब जिंदगी एक ही होगी जो जन्नत में रहना है, हर चीज पे खंजर फेर दिया जाएगा, छुरी फेर दी जाएगी कि सबको मौत आ। मेरी मर्जी नहीं नजर आता, और शुक्र करो नहीं नजर आता। तो पहली बात अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अनदेखे उस अल्लाह का तारुफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कराया, जो हमारा खालिक है। हम अल्लाह की मखलूक है, हम अल्लाह की, मैं भी मखलूक, आप भी। सिर्फ ये मक्खी मखलूक नहीं अल्लाह की, मच्छर अल्लाह की मखलूक नहीं, आप भी अल्लाह की मखलूक है। ये सूरज भी, जोर से बोलो, चांद भी, आसमान भी, जमीन भी, जिन भी, फरिश्ते भी, जिब्रील भी, आदम अलैहिस्सलाम भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, पहाड़ भी, नदी नाले भी, समंदर भी, हर चीज अल्लाह की मखलूक। खालिक वो अकेला, जोर से कहो खालिक वो। मखलूक किसे कहते हैं? आपको और मुझे। कुरान और हदीस कहता है मखलूक वो होती है जिसकी उसके बगैर कुछ ना बने।
मखलूक वो होती है कि जिसकी उसके बगैर, जोर से बोलो, हमारी अल्लाह के बगैर कुछ बनती है? नींद अल्लाह के बगैर ना बने, जागना अल्लाह के बगैर ना बने। इसलिए कहा गया कि रात को सोते वक्त दुआ करके सोया करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, जोर से बोलो, बादमा अमातना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो व अहया। सोते और जागते में ये दुआ कर, तू नींद ना देता तो कौन देता, तू ना जगाता तो कौन जगाता, ये पहलू जो मैंने बदला तू तौफीक ना देता तो कौन देता। ये जो सारी रात में मुर्दों की हालत में सोया रहा, मौत नींद की बहन है, ये दोनों बहनें हैं। और बल्कि कुरान तो यूं कहता है कि वो जो अल्लाह वाले पहाड़ में कुछ दिन जाके सोए थे, 309 साल अल्लाह ने सुलाया। सोने के बाद उठाया तो एक दूसरे से पूछने लगे कितने दिन सोए, कहा एक दिन या आधा दिन। अल्लाह कहते हैं वो रात को सोते सोते जब थक जाते तो उसका पहलू भी हम बदलते थे, हम उनको सज्जे भी करते थे, खब्बे भी करते थे, हम उनको सीधा भी सुलाते थे, उल्टा भी सुलाते थे। और कुरान और सुन्नत ने, हांगकांग वालों बात आ गई है तो दरमियान में कह दूं, सोने के भी तरीके बताए हैं, सोता इंसान कैसे है और कैसे सोना चाहिए। और आज साइंस भी उसी के मुताबिक बंदे को कहती चली जा रही, सीधा सोना ये अच्छा नहीं होता, ये कमर का दर्द उस बंदे को ज्यादा होता है जो सीधा सोता है। ये कमर की जो हड्डी है, कभी देखें ये सीधी नहीं होती, सीधी चलती चलती यहां से जाकर ऐसे मुड़ जाती। पेट भरा हुआ, वजन ज्यादा, जब आप सीधा सो जाएंगे तो ये नीचे वाली पसली टेढ़ी हो जाती है और दर्द पैदा हो जाता है। ये तरीका भी इस्लाम ने कहा नहीं। उल्टा सोना वैसे ही शरीयत में मना है कि आपकी पीठ आसमान की तरफ हो, सीना आपका जमीन की तरफ हो। जो ऐसे सोते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, ऐसा नहीं सोना। कहा ऐसे भी ना सोवो, उल्टी तरफ पहलू बदल के, इसलिए कि ये बादशाह है। अगर बादशाह को नीचे कर दोगे तो ये गुलाम जो है बाकी के आजा ऊपर आएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं करता बादशाह इस तरह इसको नीचे लौटा दो। ये सारा निजाम इसके हाथ में रखा गया है। सर की तारें और पैरों की तारें सारी की सारी इसी की मोहताज चलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म में एक बोटी है, अगर वो बन गई तो इंसान बन गया, वो बिगड़ गई तो इंसान बिगड़ गया। अला हियल कल्ब, हुजूर ने फरमाया वो दिल है। फरमाया ऐसे सो, इसको ऊपर रखो। और आज साइंस भी यही कहती है कि इंसान के सोने के लिए जो 4 तरीके हैं, इनमें से यही एक तरीका है कि इंसान दाईं पहलू पे सोया करे, दिल को ऊपर रखे। तो हमारा सोना भी जिसके बगैर ना हो, खाना भी जिसके बगैर ना हो, पीना भी जिसके बगैर ना हो, अगली बात कह दूं, पखाना भी जिसके बगैर ना हो, पेशाब भी जिसके बगैर ना हो। वो पेशाब को रोक दे तो कोई निकालने वाला कोई नहीं। हजारों बंदों को आजकल इसी मर्ज में मरते हुए देखा, पेशाब बंद हुआ, सांस बंद हो गई। ये जो इंसान इतना बड़ा चौधरी, नवाब और खान बना फिरता है ना, कभी इतना ही देख ले कि मैं क्या हूं, मेरा पेशाब बंद हो जाए तो मैं मर जाऊं। कहते हैं कि एक बादशाह शिकार खेरता खेरता अपने फौजियों से तन्हा किसी जंगल में जा निकला। प्यास लगी, पानी कोई नहीं, मुसाहिब साहब फौजी सारे चले गए, इधर उधर हो गए। तो चलते चलते जंगल में एक कुटिया नजर आई, तो कुटिया में गया तो एक बुढ़िया बैठी और बुढ़िया से कहता है मुझे पानी पिलाओ।
तो बुढ़िया पानी का प्याला लाई और हाथ में देने से पहले कहती है, बादशाह सलामत, इसकी कीमत क्या दोगे? तो प्यास का मारा हुआ कहने लगा कि आधी बादशाही तुझे दे दो। वो अल्लाह वाली कहने लगी, बादशाह अगर मैं दे दूं आधी बादशाही तो मेरे नाम लग गई, पेट में जाकर ये बंद हो जाए और निकलने का सामान भी न रहे तो फिर क्या करोगे? कहा आधी बादशाही फिर उसके बदले में दे दूंगा। कहा वाह बादशाह सलामत, जिसकी बादशाही की कीमत पानी का एक प्याला हो, उस पे कितना नाज करोगे, उस पे कितना फख्र करोगे। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। इंसान ये नहीं देखता, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली है, एक टपकने वाले कतरे से इसे पैदा करके हमने इसे वजूद दिया है, इसे सुनने और देखने वाला बनाया है। आज ये बन गया है तो कहता है मैं ही खुदा हूं, मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा खुदा कौन हो सकता है, मैं तो खुद ब खुद बन गया। मेरी और आपकी कीमत पेशाब का एक कतरा भी नहीं, जो कुरान बयान करता है। मखलूक कौन है? वो हमारा खालिक है, तो मखलूक कौन होती? सिर्फ मैं मुंह से कह दूं मैं मखलूक हूं, मखलूक होती जो हर एक चीज में उसकी मोहताज हो, उसके बगैर सो ना सके, उसके बगैर जाग ना सके, उसके बगैर पेशाब ना कर सके, उसके बगैर चल ना सके, उठ ना सके, बैठ ना सके, हर एक काम में उसका मोहताज। सिर्फ आप मोहताज हैं हर काम में, या वली नबी भी उसके मोहताज थे हर काम में? क्यों भाई? सिर्फ आप मोहताज हैं उसके हर काम में, या वली भी मोहताज हैं हर काम में उसके? बताओ। वो भी मोहताज। वली मरते हैं, खुद कब्र में नहीं जा सकते जब तक आप कंधों पे ना उठाएं, खुद कब्र में जाकर लेट नहीं सकते जब तक आप 8 बंदे कब्र में उतरकर उठाकर उनको कब्र में ना रखें। वो खुद उठकर अपनी वजूद पर मट्टी नहीं डाल सकते, मट्टी भी आप डालते हैं। उनकी कब्र की कुहान भी आप बनाते हैं, उनकी कब्र पर पत्थर के ऊपर नाम लिखकर भी आप लगाते हैं। जो सारी इन चीजों में उसका मोहताज था। दुख होता है कि जब वो कब्र में चला जाता है वही आपका माबूद और वही खुदा बन जाता है, आप उसी से मांगते हुए नजर आते। नबी भी उसके मोहताज, इसलिए कि नबी भी मखलूक है। जिब्रील भी उसका मोहताज, बोलो बेशक। इज़राइल भी उसका मोहताज, कहो बेशक। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक इज़राइल को भी मौत दे देंगे, जिब्राइल को भी मौत दे देंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और कहीं कहा या अय्युहन्नास, ओ लोगो, ओ इंसानों, ओ बड़ो, ओ छोटो, ओ वजीरो, ओ सेक्रेटरियो, ओ पीरो, ओ मुरीदो, ओ चौधरियो, ओ हल चलाने वाले मजदूरों, या अय्युहन्नास, जो भी अपने आप को इंसान कहता है, अंतुमुल फुकरा, तुम सारे फकीर हो। अल्लाह मियां मैं किसका फकीर हूं? कहा इल्लाह, तुम सारे अल्लाह के फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह ही गनी है, तुम सारे फकीर। हजरत सफीना, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला, बड़े अजीब सहाबी हैं।
कश्ती में समंदर का सफर कर रहे थे, तूफान आने लग गया, उथल पुथल हुई। तो समंदर को कहा, ए काले हबशी, क्या लोग थे यार ये, ए काले हबशी सबर कर, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मुझे पार तो लगने दे, फिर जो मर्जी करते रहना। किताबों में आता है वो कश्ती में बैठे अपना कुरान सी रहे थे, फटे हुए वर्के थे कुरान के, सी रहे थे। वो जब लहर आई ना तो उसको जो मुखातब किया तो ध्यान उधर चला गया, सुई पानी में गिर गई। अब दूसरी सुई कोई नहीं, फक्र ऐसा है, गरीबी ऐसी। तो सोचा ये मौजें जो आ रही है ये रुक नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कुरान के वर्के गिर जाएं। तो कहा, एक काले हबशी, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि रुक जा, तू रुक नहीं रहा, और सुन मेरी सुई गिर गई है। खैर चाहता है तो मेरी सुई ले आ। ये बातें नहीं, ये हकीकतें हैं, और ये हकीकतें भी आम नावल की किताबों में नहीं, हदीसों में हैं। कहा कि एक मछली उठी और अपनी चोंच में वही सुई उठाकर कश्ती में जहां बैठे था आके झोली में डालती है। कह दो ना सुभान अल्लाह। या युहन्नास अंतुमुल फुकरा, तुम सारे फकीर हो अल्लाह के दर के। और जब इंसान अल्लाह के दर का फकीर बनता है तो अल्लाह समंदर को भी उसके ताबे कर देता है, समंदर की मखलूक को भी अल्लाह उसके ताबे कर देता है। आज हमने उसके दर का फकर छोड़ा, आज हमने उसके दर की फकीरी छोड़ी। आप भी अमीर हो गए, मैं भी अमीर हो गया, हर एक कहता है मैं अमीर हो गया। कोई कहने को, मैं किसी को फकीर कहूं तो आप नाराज हो जाएंगे, मुझे फकीर कहा है। हम समझते हैं फकीर वो होता है जो मांगता है, लोगों के सामने मुझे फकीर कह दिया। अल्लाह कहता है तुम सारे फकीर हो, कहो अल्लाह हाँ हम फकीर। मैं यूं नहीं कहता कि तुम बादशाहों के दर के फकीर हो, अमीरों के दरवाजे के फकीर हो, पैसों वालों के दरवाजे के फकीर हो, वजीरों के दर के फकीर हो, सेक्रेटरियों के दर के फकीर हो। अल्लाह कहता है तुम अल्लाह के दर के फकीर हो। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम तेरे दर के फकीर हैं। जब तक रहे फकीर रखना, कहो आमीन। और जब मौत आए तो भी फकीरी पे मौत आए, मेरा हशर भी फकीरों के साथ करना, कहो मेरी जन्नत भी। ये तेरी मेरी बात नहीं, अल्लाह के नबी हाथ उठा के खुद दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी जिंदगी भी फकीरों में कर, मेरी मौत भी फकीरों में कर, मेरी हशर भी फकीरों में कर, मेरी जन्नत को भी फकीरों में कर। मुझे फख्र है मैं तेरे दर का फकीर हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते, अल फक्र फखरी, अल फक्र फखरी, मैं इस फकीर होने पर फख्र करता हूँ। मेरी इज्जत घटती नहीं बल्कि मेरी इज्जत बढ़ती है कि मैं अपने आप को उसके दर का फकीर बना लूं। आदम भी उसके दर का फकीर, इब्राहिम भी उसके दर का फकीर, मूसा और ईसा भी उसके दर के फकीर, आमना का लाल सारी जहान का नबी वो भी उसके। जोर से कहो या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाह। एक इल्मी बात तुम्हें बताता चलूं, जहां अल्लाह के दो नाम इकट्ठे आ जाए ना, आगे भी पीछे भी, जैसे ये है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, आगे आया वल्लाह। एक 8वें सिपारे में भी एक आयत आती है, दूसरे रकू में 2 दफा अल्लाह आता है इकट्ठे। उलमा ने लिखा है
इन दोनों के दरमियान में अगर दुआ कर लो तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए कि आगे भी अल्लाह है, पीछे भी अल्लाह है, दरमियान में फ़कीर है। अल्लाह कहते हैं जब मेरा नाम आगे भी है, मेरा नाम पीछे भी है, दरमियान में तुमने हाथ उठा दिए, तुम्हारा है कौन मेरे सिवा? इसलिए कि पहले भी मैं हूँ, आखिर में भी मैं हूँ, शुरू में मैं हूँ, आखिरी मैं हूँ, पहले भी मेरा नाम, आखिर भी मैं, दरमियान में तू आ गया तो बाबा मांग ले जो मांगना है, कहा मैं दे देता हूँ। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी एक कुरान की तफसीर है बड़ी ज़बरदस्त, उलूम कुरान पर, अल-इत्तिकान फ़ी उलूम कुरान, उसके अंदर इसी पे लिखा उन्होंने, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, मंग लो दुआ जड़ी मंगनी ने, हुण आखो वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह तू बादशाह है, अल्लाह तू ख़जानों का मालिक है, अल्लाह हम सारे तेरे दर के फ़कीर हैं, कहो बेशक। कभी पढ़ते हुए मौका आ जाए, ये सूरह फातिर में है, 22वें सिपारे में जो मैं पढ़ रहा हूँ, 8वें सिपारे के दूसरे रकू में आता, अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बि, इस आयत के अंदर अगली आयत में 2 दफ़ा अल्लाह आता। जब आता है तो उलमा किराम दरमियान में रुक कर अल्लाह से दुआ करके फिर अगला लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। व एक बात मैंने आपसे करनी थी मेरे दोस्तों,